जय श्री राम आप सभी को। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि भरत जी सबसे कहते हैं, मैं घोर पापी हूँ। मेरे पिता मेरे कारण ही मरे। मेरे दो भाइयों और भाभी को मेरे कारण ही वनवास जाना पड़ा। मैं यह राजगद्दी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह राम जी की है और वो ही इस पर बैठेंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। राम जी को राज सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा लेते हुए भरत जी ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से विनती की, यदि आप सभी को राज्य की शुभकामनाएं हैं तो आपको मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने में मेरी सहायता करनी चाहिए। हम सब वन में जाएं और वहीं राम जी का राज्य अभिषेक करें और फिर हम उन्हें अयोध्या वापस आने के लिए मना लेंगे। मुझे विश्वास है वो मेरी बात मान जाएंगे। उन्हें मेरा अनुरोध स्वीकार करना होगा। सभी ने भरत जी के सुझाव का समर्थन किया और इसलिए आर्य सुमंत्र ने भरत जी के आदेश अनुसार वन की ओर कूच की व्यवस्था की। अगले दिन भरत जी अपने सगे संबंधियों, कुलीनों, मंत्रियों और मुनि विशिष्ट के साथ वन के लिए निकल पड़े। राज्य अभिषेक के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भी साथ ले जाई गई। सीता जी के पिता राजा जनक भी अपने सगे संबंधियों और सैनिकों के साथ इस महान कूच में भरत जी के साथ शामिल हुए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी चित्रकूट में एक कुटिया में रहने लगे थे। एक दिन तीनों कुटिया के सामने बैठे थे। तभी उन्होंने पक्षियों को भयभीत होकर इधर उधर उड़ते देखा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पक्षी भयभीत होकर इधर उधर उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्षितिज पर धूल के बादल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। जरा देखो तो माजरा क्या है। यह सुनकर लक्ष्मण जी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और ध्यान से देखने लगे। फिर वे संदेह से भरे स्वर में बोले, तैयार हो जाओ भाई। राज सिंहासन पर कब्जा करने के बाद भरत अपनी सेना के साथ हमें छुड़ाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। फिर राम जी कहते हैं, नहीं, कभी नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा संदेह निराधार है। भरत बहुत धर्मात्मा है। वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे यहाँ पहुँचने दो। तुम्हें वास्तविकता का पता चल जाएगा। चित्रकूट पहुंचकर जब भरत जी को राम जी की कुटिया का पता चला तो वे दौड़कर अपने भाई से गले मिलने पहुंचे। भरत जी को नंगे पांव दौड़ता देख राम जी भी उनकी ओर दौड़े और बोले, प्रिय भाई, आप यहाँ सब ठीक तो है? प्रिय भाई इतना कहकर भरत ने राम को गले लगा लिया। यह देखकर लक्ष्मण जी को अपने संदेह पर दया आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, कभी कभी मैं चीजों का कितना गलत आकलन कर लेता हूँ। भरत जी भी राम जी से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं राम जी से करता हूँ। अतः लक्ष्मण जी ने भरत जी से क्षमा मांगी और भरत जी ने भी उन्हें गले लगा लिया। फिर सीता जी को प्रणाम करते हुए भरत जी ने अपने आने का उद्देश्य बताया। तभी तीनों विधवा रानियां वहां आ पहुंची। उन्हें विधवा वेश में देखकर राम जी विलाप करने लगे। भरत जी ने राम जी से कहा, पिताजी, आपके ही वियोग का दुख सहन नहीं कर सके भाई।
उन्होंने आपका नाम लेते हुए ही प्राण त्याग दिए। उस समय मैं अपने माता पिता के पास न था। राम जी ने कहा, हे पिता। राम जी दुखी होकर बोले, मैं वनवास की अवधि समाप्त होने पर अयोध्या लौटने की आशा कर रहा था, लेकिन पिताजी के चले जाने से मेरा उत्साह समाप्त हो गया। तब मुनि वशिष्ठ ने राम जी को बहुत समझाया और सांत्वना भी दी। तब राम जी ने मंदाकिनी के जल में खड़े होकर अपने पिता की आत्मा को तर्पण करते हुए कहा, यह पवित्र जल सदैव आप तक पहुंचता रहे। अगले दिन भरत जी ने राम जी के सामने राजसी वस्त्र और राज्य अभिषेक की अन्य सामग्री रखी और कहा, हम आपको यहाँ राज्य अभिषेक कराने आए हैं। राम जी ने उत्तर दिया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता प्रिय भाई। तभी भरत जी ने पूछा, लेकिन आखिर क्यों? तो राम जी ने कहा, क्योंकि मैं माता कैकेयी को प्रिय पिता द्वारा दिए गए वरदानों से बंधा हुआ हूँ। यदि किसी व्यक्ति को प्रिय पिता के वरदान की रक्षा के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़े, तो मैं ऐसा करने के लिए यहाँ हूँ। भरत जी ने यह सुझाव दिया। राम जी ने कहा, नहीं प्रिय भरत, उनके वरदानों के अनुसार मुझे वनवास में रहना है, जबकि तुम राजगद्दी पर बैठोगे। इसलिए जब तक मैं वनवास में हूँ, तुम्हें राज्य काज चलाना चाहिए। भरत जी ने कहा, ठीक है, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे प्रशासन चलाना चाहिए, लेकिन केवल आपके नाम पर। आपकी ये लकड़ी की जूतियां राजगद्दी पर निशानी के रूप में रखी जाएंगी। ऐसा कहकर भरत जी राम जी की लकड़ी की जूतियां लेकर अयोध्या लौट आए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।